नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। तो जो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने भारतीय सेना के बारे में कुछ और जानने के लिए। तो यह वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको असम राइफल तक बताया था दोस्त, और असम राइफल क्या होता है इसके बारे में फर्स्ट पार्ट में सही जानकारी दी गई है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो केंद्रीय जांच ब्यूरो होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो को हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसे हम बहुत ही प्रचलित नाम सीबीआई से जानते हैं। सीबीआई का पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कराए 1963 ईस्वी में की गई थी। 1963 में ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1963 में। अप्रैल 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इसके पूर्व इस संगठन का नाम स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, विशेष पुलिस संगठन था। पहले इसका नाम कुछ और था। ये पुराने नाम हर साल जो है आपके सैनिक सेवा में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेगा। असम राइफल का पुराना नाम मैंने बताया, जो सबसे पुराना है उसका नाम मैंने बताया था कछार लेवी। और अब जो है मैं आपको सीबीआई का पुराना नाम बता रहा हूँ, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। सीबीआई का पुराना नाम था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हिंदी में कहा गया था विशेष पुलिस संगठन। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जिसे जो है हिंदी में कहा गया था विशेष पुलिस संगठन ना। इसकी स्थापना जो है दिल्ली विशेष पुलिस संगठन अधिनियम 1946 के अंतर्गत की गई थी। दिल्ली विशेष पुलिस संगठन अधिनियम 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है यानी सीबीआई अपने विशेष पुलिस संगठन प्रभाग के कारण केंद्र सरकार की मुख्य अन्वेषी संस्था है। मतलब होता है कि यह सरकारी कर्मचारियों के मामले में, धोखाधड़ी से बड़े मामलों में, जालसाजी के मामले में मतलब होता है, और रिश्वत गमन और जो है संगठन गैंग पेशेवर अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों को जो है तलाश करती है, उनकी सर्च करती है, अन्वेषण करती है, से संबंधित जो है छानबीन करके जो है क्या करती, निष्कर्ष पर पहुंचती है। तात्पर्य यह है कि कहीं पर जालसाजी, धोखाधड़ी या फिर चोरी और जो है कहीं पर रिश्वत से संबंधित यदि जो है इस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है इसके सही मुद्दे को लाकर देती है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें जो कुछ याद रखना मैं वो बता दे रहा हूँ। इसमें आपको याद रखना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। पहला, इसका पुराना नाम क्या है। दूसरा, इसका पुराना नाम क्या है। और तीसरा, यह जो है इसकी स्थापना दिल्ली पुलिस संगठन 1946 के अंतर्गत क्या की गई थी। ठीक है ना, ये याद रखना है। और किस कैसे कैसे मामलों का अन्वेषण, कैसे कैसे मामलों का इन्वेस्टिगेशन ये कर सकती है। तो ये मामले हैं गमन, जालसाजी और कराकी, पेशेवर अपराधियों को जो है उनको सजा दिलाना आदि जैसे मामले जो है कराकी सीबीआई के मामले हैं। ठीक है ना। अब कराकी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी जानते हैं। आईटीबीपी जब जो है चीन ने भारत पे हमला किया था कराकी, इसकी स्थापना चीन के हमले के बाद 24 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी में की गई थी। चीन के हमले के बाद 24 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी में की गई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। हालांकि इसकी स्थापना चीन के हमले के बाद, चीन ने जब भारत में हमला किया था तो उसके बाद जो है कराकी 24 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, फैक्ट बताता हूँ आपको। हमारे देश पर जो है कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकवादी हमले का सामना किसने किया था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने। देखिएगा, CRP
सीआरपीएफ ने जो है जब संसद पर जो है 13 सितंबर सन 2001 को आतंकवादियों ने हमला किया था, तो सीआरपीएफ ने जो है इन आतंकवादियों का सामना किया था और इन बहादुर जवानों ने क्या किया था, 5 आतंकवादी को मार गिराए थे। तो सलाम है ऐसी अपनी इंडियन आर्मी को। और जो है अब हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। वन सेकेंड। देखिएगा, इससे पहले हमने आपको असम राइफल से पहले जो है इसके बाद जो है पर उत्तरी सीमाओं जैसे तिब्बत में लगी सीमाओं, लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर के अरुणाचल और लिपुलेख दर्रे तक 3488 किलोमीटर तक की भारत चीन सीमा है ना, ताकि भारत चीन सीमा के पश्चिमी मध्य पूर्वी क्षेत्र सुरक्षा निश्चित करने, सीमावर्ती लोगों को सुरक्षा की भावना बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, तस्करी, भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ और तैराकी को रोकने का दायित्व जो है आईटीबीपी को दिया गया है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा भारत तिब्बत पुलिस के संरक्षण में होती है। मतलब होता है कि यात्री जब कैलाश पर्वत की जो है यात्रा करते हो या जो है मानसरोवर झील की यात्रा करते हो, भारत तिब्बत सीमा पुलिस संरक्षण के में ही होती है। का तात्पर्य यह है कि आईटीबीपी जो है पर्वतीय क्षेत्रों, लद्दाख आदि जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। और कह रहा कि इसका आदर्श है, यानी इसका आइडल है शौर्य, दृढ़ता और कर्म। यहाँ पे लिखा है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, जहाँ शौर्य का मतलब होता है बल या पौरुष, और उसके बाद दृढ़ता का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, और कर्मठ निष्ठा का मतलब होता है कर्मनिष्ठा, मतलब अपने कर्म में जो है निष्ठा, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाते हैं होमगार्ड। देखिए होमगार्ड क्या होता है, तो इसको जान लेते हैं। करा कि होमगार्ड यह एक स्वैच्छिक बल है। स्वैच्छिक मतलब आप इसमें खुद की इच्छा अनुसार भाग ले सकते हैं। इसका गठन दिसंबर 1946 में सांप्रदायिक दंगों तथा नागरिक अशांति को काबू में पाने के लिए पुलिस की सहायता करने के लिए किया गया था। तात्पर्य यह कि जितने होमगार्ड्स होते हैं वे स्वैच्छिक जो है स्वैच्छिक सिपाही होते हैं। उन्हें जो मतलब बचाव की ट्रेनिंग दी जाती है, यदि वे स्वैच्छिक रूप से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसके बाद नागरिक अशांति पर काबू मतलब होता भीड़ या दंगों को काबू में लाने के लिए पुलिस की सहायता करते हैं। ये वर्तमान में होमगार्ड का एक स्वयंसेवी बल है। यह एक स्वयंसेवी बल है, मतलब होता है यह खुद का सेवी बल है। इसका गठन गृह मंत्रालय के द्वारा निर्धारित पैटर्न एवं नीतियों के अंतर्गत राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन कार्यों के लिए जो है किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा कि प्रशासन के लिए किया गया है। यह एक देशव्यापी संगठन, पूरे देश में होमगार्ड्स पाए जाते हैं। सभी देशों के व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। अपने नियमित दायित्वों को पूरा करने के अतिरिक्त होमगार्ड जो है प्राधिकारियों को व्यवस्थानुसार नागरिक प्रशासन सामुदाय स्वैच्छिक प्रदान करते हैं। मतलब होता है कि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी होमगार्ड्स करते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में होमगार्ड्स 25 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय हैं। मतलब केंद्र शासित राज्यों को मिला करके और कुल 25 राज्यों में आज वर्तमान में होमगार्ड क्या है, आश्रित है। पहले तो इसमें आपको याद रखना है कि इनका गठन जो है दिसंबर 1946 में किया गया और ये स्वैच्छिक जो है ये स्वैच्छिक बल है। अपने इच्छा अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो है होमगार्ड्स के जो है पोस्ट को संभाल सकता है, जिसमें उससे जो है कई प्रकार के सेना संबंधी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे किस प्रकार से जो है भीड़ या दंगों को किस प्रकार से कंट्रोल करें, या फिर सामुदायिक दंगों में किस प्रकार से पुलिस की सहायता करें, सशस्त्रों का बल किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सिखाया जाता है। वर्तमान में होमगार्ड्स 25 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, सक्रिय हैं।
होमगार्ड्स में समाज विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, छात्र, निजी क्षेत्र के कर्मी, औद्योगिक श्रमिक, 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं। होमगार्ड्स में कोई भी शामिल हो सकता है। अपने पेशे के साथ साथ जुड़ने के साथ साथ देश की सेवा की भावना रखने वाले होमगार्ड्स की जो है सेवा से जुड़ सकते हैं। इसमें डॉक्टर लोग भी आ सकते हैं, इंजीनियर भी जुड़ सकते हैं, वकील भी जुड़ सकते हैं, छात्र, निजी क्षेत्र के जो है कर्मी, औद्योगिक श्रमिक भी होमगार्ड्स में जुड़ सकते हैं। अपने कार्य को करने के साथ साथ देश की सेवा के लिए यदि होमगार्ड्स में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं। ड्यूटी या प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने पर इन्हें जेब खर्च दिया जाता है। होमगार्ड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण और दूसरे शहरी। जो शहरी होते हैं वो शहर में होमगार्ड्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, ग्रामीण होते हैं। तात्पर्य ये है कि ड्यूटी के लिए सारे प्रशिक्षण इनको दिए जाते हैं और जब प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो जेब खर्च आदि क्या किया जाता है, इन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने पेशे के साथ साथ यदि देश की सेवा करना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगों को रोकना चाहते हैं, कई तरह की देश की सेवाएं होती हैं, वो यदि आप उसमें संलग्न होना चाहते हैं तो आप अपने काम के साथ साथ होमगार्ड्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और एक ये भी बात बता दूं, यह एक देश व्यापी संगठन है क्योंकि यह कई राज्यों में क्या हो चुका है, फैल चुका है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। आगे आपका लास्ट है, लिखा है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे आप बीएसएफ के नाम से जानते हैं। कह रहा कि 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में स्थापित सीमा सुरक्षा बल का दायित्व भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अस्थायी रूप से चौकसी करना है। कार्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा की भावना बढ़ाना, मतलब जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम करना, भारतीय सीमा अवैध घुसपैठ जैसे होता है आतंकवादी वगैरह, तस्कर वगैरह जब जो है सीमा से घुसने का प्रयास करते हैं तो उन्हें उनकी गतिविधियों को रोकना, अनाधिकृत प्रवेश को रोकना, मतलब होता है कोई बॉर्डर के आर पार बेवजह कोई प्रवेश करा तो उसको रोकना, सीमा के आर पार जानकारियों को इकट्ठा करना, यानी सीमा के आर इस पार उस पार की जानकारियों को इकट्ठा करना, युद्ध के समय सेना नियंत्रण एवं उसके अनुपूरक भूमिका निभाता है। मतलब होता है बीएसएफ के जवान जो है बॉर्डर पर रहते हैं और बॉर्डर पर रहते हुए जो है बॉर्डर के आसपास की जो है सारे चीज़ों की खबर रखते हैं। और सीमा सुरक्षा बल के सशस्त्र होने के कारण इसमें आंतरिक सुरक्षा, असैनिक प्रशासन सहायता और तरह की संबंधी कार्य भी दिए जाते हैं। क्षेत्र कार्रवाई वाले बलों में यह समुचित सतर्क बनाए रखता, मतलब होता है कि जहां पर संवेदनशील एरिया होता है वहां पर, बॉर्डर पर जहां पे संवेदनशील एरिया होता है वहां पर जो है बीएसएफ के जवानों को लगाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख महानिदेशक होता है और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल की 175 बटालियन काम कर रही है, 175। यह बल पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 6,623 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की देखरेख कर रही है। मतलब बीएसएफ का मतलब होता ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन्हें बॉर्डर पर लगाया जाता है, चाहे अब वह भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे भारत और जो है बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे कहीं का भी बॉर्डर हो। तात्पर्य ये है कि ये जो है वो लगते हैं। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में इनकी जो है शुरुआत की गई थी और आज अभी तक इनकी 175 बटालियन है और बांग्लादेश सहित जो है 6,623 किलोमीटर तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की देखरेख कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हमारे देश में रहकर जो है हमारा देश जिन जिन देशों के आसपास लगा हुआ है उन जो है सीमाओं की देखरेख कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी जानते हैं। केंद्रीय औद्योगिक बल की स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्रों और के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों, वहां की संपत्ति की सुरक्षा करना, आतंकवादी खतरों पर
और प्रतिष्ठानों से बचाना, यानी कर्मचारियों की सुरक्षा करना और जो है संपत्ति सुरक्षा करना। संपत्ति मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी या गैर सरकारी जो है फैक्ट्री वगैरह है, उस पर जो है उसकी सुरक्षा करना, उस संपत्ति की सुरक्षा करना, और साथ ही साथ जो है आतंकवादी हमलों के जो है प्रतिष्ठानों से बचाना। इसे यह सुरक्षा बल 308 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिनमें परमाणु शक्ति संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, रक्षा उत्पादन इकाइयाँ और तैराकी, यहाँ पे देखिए खान तेल शोधक कारखाने, समुद्री बंदरगाह, स्टील प्लांट शामिल हैं। मतलब है ये है कि जो है जहाँ पर हमारे नासा, इसरो और साथ ही साथ जो है ये अंतरिक्ष की जो एक संस्थाएं हैं, और साथ ही साथ समुद्र तेल शोधक कारखाने, जो भी हमारे देश में बड़े बड़े स्तर पर जो औद्योगिक संस्थान है, उनकी रक्षा जो है करना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कार्य है, जिसको CISF कहते हैं। कह कि यह हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा के प्रबंध के दायित्व को संभालता है। हाल ही में ताजमहल सुरक्षा के लिए दायित्व भी इस फोर्स को सौंपा गया है। हाल ही में CISF को जो है क्या किया गया है, CISF को ताजमहल की सुरक्षा, जो हमारे देश की धरोहर है, उसकी सुरक्षा के लिए भी जो है क्या किया गया है, CISF को तैनात किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षा बल, तटरक्षा बल इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको ICG कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। करा कि तटरक्षा बल संगठन का गठन भारत के स्वतंत्र सशस्त्र सैनिक इकाई के रूप में तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत 18 अगस्त 1978 में इसका गठन किया गया। यानी 18 अगस्त सन 1978 ईस्वी में जो है तटरक्षक का क्या किया गया, गठन किया गया। कह रहा है कि कुछ समुद्री सीमाओं से क्षेत्रों में हितों की रक्षा करने के लिए तटरक्षक जो है लगाए जाते हैं। मतलब होता है कि समुद्री मार्ग से कहीं दुश्मन हमारे देश में प्रवेश ना करे, इसकी जो है देख रेख जो है भारतीय तटरक्षक बल करता है। ये सशस्त्र होते हैं, मतलब होता है हथियारों के साथ जो है लैस होते हैं। और करा कि इस और आगे बढ़ा कि तटरक्षक बल हमारे 28 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करता है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई और आगे कह रहा कि गांधीनगर और पोर्ट ब्लेयर में है। यानी इसके 4 केंद्रीय कार्यालय मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, मुंबई में है, चेन्नई में है, गांधीनगर में है, गांधीनगर और पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना, में है। इसका मुख्यालय, मेन मुख्यालय जो है कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका प्रमुख डायरेक्टर जनरल स्तर का होता है, डायरेक्टर जनरल स्तर का होता है। तटरक्षक बल के प्रमुख कार्य समुद्री सीमाओं, समुद्री क्षेत्रों, हितों की रक्षा होता है। यानी देश की रक्षा, समुद्री सीमाओं से होने वाले हमलों से देश की रक्षा करना। तट से दूर समुद्र में स्थित नौसैनिक अड्डों, कृत्रिम द्वीपों, सुरक्षा का संरक्षण भी इसी को दिया जाता है। मुसीबत में फंसे हुए मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है। समुद्री पर्यावरण और सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण नियंत्रण मतलब होता है कि समुद्री पर्यावरण को रोकना भी। तस्कर विरोधी अभियानों के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों की मदद करना भी इसका क्या होता है, इसका कार्य होता है। तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी में हो गई, ठीक है ना। इसके 4 कार्यालय हैं, मुंबई, चेन्नई, गांधीनगर और पोर्ट, और साथ ही साथ कराची। इसका सबसे मुख्य जो है मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल स्तर का होता है। और साथ ही साथ इसके कार्य हैं कि ये पहले समुद्री सीमाओं से देश की जो है किसी भी आतंकवादी या किसी भी जो है दूसरे देश के हमलों से जो है समुद्री सेनाओं से घुसपैठ का जो है सामना करता है। तट से दूर समुद्र में स्थित नौसैनिक और अड्डों को कृत्रिम द्वीपों की सुरक्षा की संरक्षण प्रदान करना इसका कार्य होता है। और साथ ही साथ मुसीबत में फंसे मछुआरों को क्या करना, मदद प्रदान करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो सेकंड पार्ट रहा हमारे देश के सैनिकों का, आज मैंने इसे जो है टोटली फिनिश किया है, ख़त्म किया है। और इस वीडियो से, इन 2 छोटी छोटी वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पुराने हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे कमेंट्स कीजिए। और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करके उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए। तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।